नमस्कार। आर फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं अनुदेशक साथियों की। जो हमारे अनुदेशक साथी हैं उनकी 17,000 कोर्ट केस की सुनवाई लगातार चल रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य जस्टिस चीफ जज की डबल बेंच उनके इस मामले को सुन रही है और लगातार एक एक दिन छोड़कर उसकी सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता AP सिंह, HN सिंह, इलाहाबाद हाई कोर्ट और दुर्गा तिवारी, ये आप तीनों लोग पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से अनुदेशकों को जिताने के लिए लगे हुए हैं। और दिल्ली वाले वकील साहब भी अपना यहाँ पर डेरा जमाए हैं अपनी पूरी टीम के साथ, जिससे अनुदेशकों को न्याय मिल सके। उन्होंने कसम खाई है सबने मिलकर कि हम अनुदेशकों को न्याय दिलाकर ही रहेंगे, क्योंकि उनसे बहुत सारे संविदा संगठनों की आशाएं जुड़ी हुई हैं। आप अवगत हैं या मैं आपको बताना भी चाहता हूं कि अनुदेशक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 7,000 रुपये मानदेय पर 2013 में लगाए गए थे। तब से आज तक वो उसी मानदेय पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार की शोषणकारी नीति के कारण उनका बढ़ा हुआ मानदेय भी उनको नहीं मिला। 2017 में केंद्र सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर 17,000 रुपये किया था, लेकिन ग्रांट जारी होने के बाद भी यूपी सरकार ने वो मानदेय अनुदेशकों को नहीं दिया। तब से अनुदेशक अपने हक की लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं और ये बहुत अच्छा मौका है। लड़ाई अंतिम मोड़ पर है, बस 2 कदम अनुदेशक जीत से दूर हैं। लगातार कोर्ट में बहस के दौरान सरकार को भी झुकना पड़ रहा है। सरकार भी मान रही है कि हाँ, 17,000 तो स्वीकृत हुआ था, लेकिन केंद्र सरकार ने हमको पैसा नहीं दिया। कभी कहती है कि 1 साल का हमें पैसा दिया, कभी कहती है हमें बिल्कुल नहीं दिया। इस पर केंद्र सरकार के वकील ने भी अपना आर्गूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो पैसा मुझसे मांगा गया मैंने दिया, अगर आवश्यकता थी तो पैसा और मांगा जाता, वो भी दिया जाता। हमारे अनुदेशकों के जो वकील हैं वो पूरी तरह से बहुत तेज़ तर्रार बहस करते हैं, जिससे सरकारी वकील होपलेस हो जाते हैं। उन्हें जवाब देते नहीं बनता, क्योंकि सरकार बुरी तरह घिर चुकी है। सभी अनुदेशक धैर्य बनाए रखें, बस 2 कदम जीत से दूर हैं। 2 तारीखों या 3 तारीखों के अंदर ही फैसला आ जाएगा, क्योंकि जज भी इस मामले को जल्दी निपटाना चाहते हैं, क्योंकि ये 27,000 अनुदेशकों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए लगातार डेली बेजे पर इसकी सुनवाई हो रही है और सरकार के गले की फांस बना अनुदेशक पूरी तरह से उनसे अपना 17,000 मानदेय लेकर ही छोड़ेगा, अब वो भी 9% ब्याज के साथ। सारे अनुदेशक लगे हुए हैं पूरी तरह से और वकील उनके जो हैं इस बार मजबूत पैरवी हो रही है। केस अंतिम क्षणों में है। आज जो सुनवाई हुई, आज की सुनवाई का सार ये है कि जोरदार बहस दोनों तरफ से हुई। अंत में राज्य सरकार ने कहा कि हाँ, हमें एक सत्र 17-18 का पैसा मिला है और उसके बाद का किसी भी सत्र का हमें पैसा नहीं मिला, क्योंकि इन्होंने किसी सत्र में 17,000 मानदेय का प्रस्ताव बनाकर भेजा ही नहीं, तो पैसा कहाँ से मिलता। ये सरकार की नाकामी है। सरकार की वजह से ही वो पैसा अनुदेशकों को नहीं मिला। लेकिन एक सत्र का पैसा मिला तो वो भी अनुदेशकों को नहीं दिया गया। उनके साथ शोषण किया गया, अन्याय किया गया, इसलिए वो लड़ रहे हैं। जो अनुदेशकों के वकील हैं वो ज़बरदस्त दलीलें दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक अनुदेशक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी हालत को देखकर उसकी माँ भी छत से कूद गई, उसने भी अपनी जान दे दी। ये भी मुद्दा कोर्ट में रखा गया। कोर्ट संतुष्ट नजर आया। कोर्ट ने कहा वास्तव में अनुदेशकों के साथ शोषण हो रहा है, उनका पैसा भी उनको नहीं मिल रहा है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि अनुदेशकों के लिए कही जा सकती है। अगली तारीख 20 मई लगाई गई है और उम्मीद है कि 20 मई को बड़ा फैसला आ सकता है। आज सुनवाई पूरी होने की उम्मीद थी, लेकिन आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई। अभी भी लगातार बहस जारी है। 1.5 से 2 घंटे तक बहस होती है। सब अपनी दलीलें देते हैं, लेकिन राज्य सरकार को भागने का मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट के जज की जो बेंच है वो भी चाहते हैं कि मामले का निस्तारण करें, क्योंकि एक बड़ा मामला है। 27,000 अनुदेशकों की रोजी रोटी से जुड़ा मामला है। शिक्षा का मामला है। शिक्षा सर्वप्रथम है। अनुदेशक विद्यालय में पढ़ाई से लेकर बाल गणना, जनगणना, चुनाव सभी में अपनी पूरी भूमिका निभाते, फिर भी उनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों। 2013 से लगे हुए अनुदेशक अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं। इसके अलावा 100 बच्चों की बाध्यता, उनका विद्यालय उनसे बहुत दूर होना, दूसरे ब्लॉकों में तैनात होना, बहुत सारी समस्याएं उनके सामने है।
100 किलोमीटर की दूरी तय करके अंधेसक जाते हैं। 7,000 रुपया अपना पेट्रोल में लगा देते हैं इस खातिर कि हो सकता है कि सरकार 17,000 रुपये उन्हें मानदेय दे दे और वो अपनी रोजी रोटी चलाने लगे। बहुत सारे सैकड़ों अंधेसक आत्महत्या कर चुके हैं, पैसे नहीं उनके पास, कैरियर बर्बाद हो गया। ये सारी दलीलें लगातार दी जा रही हैं कोर्ट में। आज की सुनवाई का सार यही है कि जोरदार पैरवी की गई अंधेसकों के वकीलों की तरफ से और 20 तारीख को इसकी फिर केस लिस्टेड होगा, फिर सुनवाई होगी। आप लोग धैर्य बनाए रखें, जीत आपकी होगी, आप सही हैं और सरकार के शोषण के खिलाफ पूरा अंधेसक परिवार एक होकर लड़ाई लड़े। आज की बहस जो थी वो बहुत ज़ोरदार थी। कई बार ऐसा देखा गया कि जो अंधेसकों के वकील थे वो उत्तेजित भी हो गए और सरकारी वकील को अपने सब वापस लेने पड़े और उन्हें झुकना पड़ा। हमारे सूत्र जो वहाँ कोर्ट में मौजूद थे वो ये बताते हैं कि आज की बहस एक निर्णायक बहस साबित होगी और बहुत सारी चीज़ें आई हैं। जो भी पेपर जमा करने के लिए कोर्ट ने कहा है वो अंधेसक की तरफ से भी पेपर जमा किए जाएंगे और सरकार की तरफ से भी वो पेपर जमा किए जाएंगे। तो सरकार और अंधेसक पूरी तैयारी के साथ इस केस को लड़ रहे हैं। मेरी भी इस चैनल के माध्यम से सभी अंधेसकों से अपील है कि आप बिल्कुल हताश और निराश ना हो, अपने संगठन के साथ लगे, अपने वकीलों के साथ लगे ताकि उन्हें किसी चीज़ की कमी ना हो पाए, क्योंकि दिल्ली से आई उनकी पूरी टीम यहाँ डेरा डाले हुए है आपके लिए। शिव कुमार मिश्रा जी का बहुत बहुत सहयोग है इस पूरे मुहिम में। उन्होंने बहुत अंधेसकों का साथ दिया है, उन्हें एक मंच दिया है, उनके साथ अच्छे लोगों को जोड़ा है। बिल्कुल ही बहुत मंजिल आपके बहुत नज़दीक है, आप उसको पाकर रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की सारी खबरें जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।